भ्रष्टाचार किसी के ऊपर लगे, किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर, तो तुरंत निलंबित हो जाएगा। लेकिन लाखों करोड़ों के कैश बरामद होने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा प्रमोट कर दिए गए। जस्टिस वर्मा के घर में आगजनी हुई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उसी दिन कैश बरामद हुआ और उसी दिन भारत सरकार के तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री के तरफ से इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी गई। तमाम जजों के पाप जान रहे होते हैं, इसीलिए इन जजों के अंदर रीढ़ में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इंसाफ कर सके, और इसीलिए वो पाप के और माल लेकर के फिर उसके बाद बेल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ये मिलॉर्ड इसलिए कब्जा करना चाहते हैं ताकि कोई जज यदि भ्रष्टाचार के केस में फंसे तो सजा नहीं पा सके। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश होली मना रहा था और दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज साहब के घर उस समय नकदी गिनी जा रही थी। 10 दिन हो गए दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से लाखों लाख कैश की बरामदगी की। उस दौर में जब आप एक नींबू खरीदने के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर लाखों लाख की गड्डियां बरामद हो रही थी। और सोचिए, 10 दिन बाद तक किसी को भनक तक नहीं लगी। एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से लीक की गई। जस्टिस यशवंत वर्मा, यह खबर यदि लीक नहीं होती तो कॉलेजियम इस खेल को भी छुपा देते, मिलॉर्ड इस खबर को भी निगल जाते। चुपके चुपके कॉलेजियम बैठी और एक जज को प्रमोट कर दिया गया। जिस जज को रिश्वत के घर से रिश्वत बरामदगी हुई, उसे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करके कायदे से उस जगह भेज दिया जहां से वो आया था। इसे सजा नहीं, इनाम कहते हैं। सोचिए, कोई भ्रष्टाचार किसी के ऊपर लगे, किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर, तो तुरंत निलंबित हो जाएगा। लेकिन लाखों करोड़ों के कैश बरामद होने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा प्रमोट कर दिए गए हैं। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से, मैं कहता हूं, लीक कराई गई तो पूरी जो ही खबर लीक हुई, जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई। 14 तारीख को देश होली मना रहा था और नेशनल कैपिटल में उसी दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे आग लग गई। उनके सरकारी निवास पे आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। जस्टिस वर्मा उस समय घर में नहीं थे और फायर ब्रिगेड की टीम ने देखा तो उन्हें उनकी आंखें फटी रह गई। इतने कैश उन्होंने जीवन में कभी देखा नहीं था। इस बात की जानकारी लोकल थाने को दी गई। यदि जस्टिस वर्मा उस समय घर में होते तो इस खेल को भी गोलमोल कर दिया गया होता। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा, खबर तो इस तरह से जाएगी। क्या इस देश का कॉलेजियम, ये इस देश के मिलॉर्ड जो ये समझते हैं कि उनका सब कुछ अधिकार है, वो शिकंजे में फंस गए। जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही वो प्रमोट होकर के आए थे। देश को दीमक की तरह चाट रहा ये जुडिशियरी का सिस्टम, देश को दीमक की तरह चाट रहे मिलॉर्ड, क्या आप बच जाएंगे? जरा सोचिए इस बात को, अब बारीकी से जरा समझिएगा। ये जस्टिस वर्मा हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, दिल्ली के कॉलेज से पढ़े हैं और उसके बाद लोअर जुडिशियरी में आए, सरकारी वकील रहे, लोअर जुडिशियरी में आए, लोअर जुडिशियरी से इनको प्रमोट किया गया। हाई कोर्ट में कांग्रेस के दौर में बहुत सारी चीजें भी खुलेगी। इन्हें प्रमोट किया कॉलेजियम के माध्यम से, इसके बाद इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया, फिर इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट भेजा गया। चूंकि यहां पर ज्यादातर वकील इनके परिचित थे तो ये खेल कर सके। लेकिन जस्टिस वर्मा अकेले नहीं हैं। आप चौंकेंगे कि पूरा जुडिशियल सिस्टम कैसे कलंकित हो गया है। ये है जस्टिस शमित मुखर्जी। जब मैं नया लीगल रिपोर्टिंग में आया था, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, जस्टिस शमित मुखर्जी। जस्टिस शमित मुखर्जी के पास ईडी का एक मामला था, तो ये रिश्वत मांगने के लिए जस्टिस शमित मुखर्जी
लड़की सप्लाई करने के लिए कहते थे, छोटा समोसा मुझे दिलवाओ, मतलब पूर्वोत्तर की लड़कियां सप्लाई करो। इस मामले में जस्टिस शमित मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई थी। जस्टिस शमित मुखर्जी परमानेंट जज नहीं बने थे, इनके ऊपर दबाव पड़ा और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये भी कॉलेजियम से चुने गए थे और जस्टिस यशवंत वर्मा भी कॉलेजियम से चुने गए हैं। कॉलेजियम से ही चुने गए एक और मिलॉर्ड हैं, ये भाई साहब, इन्होंने अभी जजमेंट दिया तो कोहराम मचा हुआ है। जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं और इन्होंने कहा कि महिलाओं के गुप्तांग छूना, इस तरह के नारे खोलना, ये बलात्कार में नहीं आता है। ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं और इन्हीं के पास भेज दिया गया है ट्रांसफर करके इस जस्टिस वर्मा को। अब जरा इस बात को समझिए, ये सब कैसे केस आ गया सामने। टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं धनंजय महापात्रा। धनंजय महापात्रा टाइम्स ऑफ इंडिया के, या यूं कहें कि देश के लीगल रिपोर्टिंग में उनका अपना एक वर्धस्त है। धनंजय महापात्रा को एक खबर कहां से मिली होगी? जब कॉलेजियम इतने समय हो गए, इस खबर पर फैसला हुए इतने समय हो गए, तब जाकर खबर लीक हुई। 14 तारीख जिस दिन होली थी, उस दिन जस्टिस वर्मा के घर में आगजनी हुई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उसी दिन कैश बरामद हुआ और उसी दिन भारत सरकार के तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री के तरफ से इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी गई। मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बात की जानकारी दी कि आपके एक जज साहब जो हैं, उनके पास लाखों लाख कैश मिले। क्योंकि वो हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हैं, इसीलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। यदि आम आदमी होते तो उन्हें घसीटकर गिरफ्तार कर लिया गया होता। सोचिए इस देश में भ्रष्टाचार का कितना मामला कारपेट के नीचे दब जाता है। अभी हम इधर उधर नहीं जाएंगे। जस्टिस वर्मा के घर कैश मिले, वर्मा घर में नहीं थे, पुलिस आई, कैश की बरामदगी हुई। बरामदगी के बाद इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड कुछ भी दर्ज नहीं किया गया। सीजीआई को इस बारे में जानकारी दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी कॉलेजियम की बैठक बुलाई, फिर कॉलेजियम आ गया और कॉलेजियम ने तय किया कि भाई जस्टिस वर्मा को सेफ गार्ड दे दिया जाए, इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर हो गया, मामला दब गया। एक सप्ताह बाद तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। कॉलेजियम ने फैसला ले लिया कि इस मामले को दबा दिया जाए। क्या यह मामला इतना आसानी से दब जाना चाहिए? यदि यह मामला दब गया और हम जैसे लोगों ने इस पर आवाज नहीं उठाई, तो इस देश की न्यायपालिका की साख कैसे बच पाएगी? ऐसी न्यायपालिका जब ज्ञान देने लगे रेप के मामले में, ऐसी न्यायपालिका जब ज्ञान देने लगे नुपुर शर्मा के मामले में, तब समझ में आता है कि ये पूरा भ्रष्टाचार का एक तरह से एक गजगजाता हुआ ये पूरा सिस्टम है। ये न्यायमूर्ति नहीं है, ये धरती पर इंसाफ के जज नहीं है, ये इंसाफ देने वाले भगवान नहीं है। ये पाप के गजगजाते हुए, मजमजाते हुए ऐसी घिनौना सिस्टम है जो अपने अंदर कोई सुधार नहीं चाहता। जुडिशियरी एक धीरे धीरे इस देश में घृणा का ऐसा पात्र बनता जा रहा है जो अपने अंदर सुधार नहीं चाहता। इस देश के हर सिस्टम में सुधार होगा, जुडिशियरी में कोई सुधार नहीं होगा। ये समझ नहीं पा रहे कि इनका पाप जो है अब सर के ऊपर से गुजर रहा है। न्यायपालिका का इस तरह से बजबजाता पाप अब न्यायपालिका को निगल रहा है। यह जस्टिस वर्मा वाला मामला अकेला नहीं है। हर जज के बेटे, बेटी, बहू, मतलब डायरेक्ट रिलेशन में कोई ना कोई वकील होगा और पैसा उस जज साहब के पास से ही आता, ऐसे ही आता है। ये पूरे दुनिया भर का भ्रमण ये यूं ही नहीं करते, बड़े बड़े वकील यहां कराते हैं। ये पूरा जिस सिस्टम के लिए हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है,
इसीलिए क्योंकि ये भ्रष्ट और बेईमान जज हैं। यदि जस्टिस वर्मा को जिसने पैसे दिए होंगे, जिस वकील ने, वो सब कुछ जानता है। अब इस जस्टिस वर्मा के कोर्ट में यदि कोई ऐसा कोर्ट फिक्सर वकील होगा तो अपने मुताबिक इंसाफ कराएगा या नहीं कराएगा? क्या इस देश में किसी नेता को हाल के दिनों में जो जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि वो चुनाव प्रचार कर सके? तो यूं ही हुआ क्या? कोर्ट फिक्सर्स बेईमान जजों को नाथते हैं, और चूंकि सबके सब वकालत के पेशे से यहां आते हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से वकालत की हुई होती है, उनका अतीत उनके वकील साथी जान रहे होते हैं, वो जज बन जाते हैं, न्यायमूर्ति तो बन जाते हैं, लेकिन उनका पुराना पाप उन्हें पीछे नहीं छोड़ता। फिर वो पाप के दलदल में धंसते चले जाते हैं, ईमानदारी से फैसला के बदले वो लूट का धंधा करने लगते हैं और कोर्ट फिक्सर्स पनपने लगते हैं। तब कोई आतंकवादी चुनाव प्रचार के नाम पर जमानत पा जाता है। हम और आप सोचते हैं कि कोई सजा याफ्ता अपराधी सजा पा गया, कोई सफेद पोस्ट लालू यादव 5-5 मामले में सजा पा गए। हम और आप सोचते हैं कि चलो सजा तो मिल गई, लेकिन लालू यादव जैसे लोग छुट्टा घूम रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास सिब्बल होता है और वो उसे जमानत पर छुड़वा देता है। क्योंकि ऐसे सिब्बल इन तमाम जजों के पाप जान रहे होते हैं, इसलिए इन जजों के अंदर रीढ़ में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इंसाफ कर सके, और इसीलिए वो पाप के और माल लेकर के फिर उसके बाद बेल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बेल दिलाने का अड्डा बन गया है, और इसीलिए इस देश में कोर्ट फिक्सर्स पनप रहे हैं। तो क्या इसे पनपने दिया जाएगा? 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तो 2014 में ही मोदी सरकार ने सबसे पहले इस कॉलेजियम सिस्टम को ही ध्वस्त करने का फैसला किया था। मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, सबसे पहला फैसला कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने का था। 2014 के 31 अक्टूबर को भारत के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए मुहर लगा दी थी, लेकिन 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी और भारत सरकार द्वारा इस कॉलेजियम सिस्टम पर बनाए गए जो न्यायिक आयोग था, एनजीएसी जो बनाया गया था, उसको खत्म कर दिया। 5 जजों की बेंच में 4 जज जो थे, उसने सरकार के फैसले को, और सरकार का फैसला नहीं था, संसद द्वारा पास किए गए 99 संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया, और उसके बाद अपनी मनमर्जी से कॉलेजियम सिस्टम बना लिया। बाप का राज बना रखा है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों ने बपौती बना रखी है कि हमारे बाप का राज है, और इसीलिए हर जस्टिस जो होगा उसका बेटा जज बनेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ का बेटा, जस्टिस चंद्रचूड़ इस देश में सबसे लंबे समय तक, यशवंत चंद्रचूड़ इस देश में सबसे लंबे समय तक सीजीआई रहेंगे। उनका बेटा यशवंत चंद्रचूड़ उसके बाद सीजीआई बनेगा, फिर यशवंत चंद्रचूड़ का बेटा इसकी तैयारी करेगा, कल को वो भी सीजीआई बनेगा। इस देश की सुप्रीम कोर्ट का इतिहास उठा लीजिए, मैक्सिमम जज वही हैं जिनके बाप चाचा इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। ये पूरा कॉलेजियम सिस्टम इसी ढंग का है। इसी कॉलेजियम सिस्टम को नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते थे, लेकिन 5 जजों की बेंच, जस्टिस जेएस खेयर, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस एके गोयल, इन सब की खंडपीठ ने एक सरकार के खिलाफ फैसला दिया। एक जज थे जस्टिस चेलामेश्वर। ये बड़ी साजिशन, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया था। ये पूरा खेल उस समय के एक सीजीआई ने, जो जिनके ऊपर अब क्या कहा जाए, उस सीजीआई को दलित बनकर के वो आए थे, और उस सीजीआई ने एक साजिश कर दी, और उसी सीजीआई ने की साजिश से एक ऐसा व्यक्ति चीफ जस्टिस बन गया। चीफ जस्टिस जस्टिस चेलामेश्वर को बनना चाहिए था, और चेलामेश्वर को पहले रिटायर कर दे गए। इस तरह का खेल होता है। ये कॉलेजियम का पाप है, ये कॉलेजियम का षड्यंत्र होता है। जस्टिस चेलामेश्वर ने कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया था, और जस्टिस चेलामेश्वर एनजेएसी का सपोर्ट किया था, एकमात्र जज थे। 4 जजों ने कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा। ये कॉलेजियम सिस्टम इसलिए बरकरार रखते हैं ताकि इनके बाप दादा का वंशज सुप्रीम कोर्ट में चलता रहे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कॉलेजियम सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए कानून लाया। इस कॉलेजियम सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए जो एनजेएसी बनाया गया था, उसमें भी मिलोडों की भूमिका थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज, मतलब 3 तो यही हो गए। उसके बाद भारत सरकार का एक कानून मंत्री होगा, और उसके बाद 2 और व्यक्ति होंगे जो कानून के जानकार होंगे। वो भारत के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से होंगे। मतलब ये एनजेएसी भी एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम को ही डुप्लीकेट था कायदे से, लेकिन फिर भी इन्हें यह स्वीकार नहीं हुआ।
क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ नहीं कि अपनी मनमर्जी के लोगों को जज बना सके। सुप्रीम कोर्ट पर कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ये मिलॉर्ड इसलिए कब्जा करना चाहते हैं ताकि कोई जज यदि भ्रष्टाचार के केस में फंसे तो सजा नहीं पा सके। मुखर्जी यदि कैश में पकड़ा गया है, उसके घर से यदि करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, कितने बरामद हुए ये क्यों अभी तक सामने नहीं आया कि कितने मात्रा में कैश बरामद हुए, मुखर्जी को सजा नहीं हो सकती। इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सजा देने की प्रक्रिया ही नहीं है। आप सजा दे ही नहीं सकते इन्हें, बहुत से बहुत इन्हें कुर्सी से आप हटा सकते हैं। उसके लिए भी सख्त व्यवस्था है कि संसद के अंदर 100 सांसद इसके खिलाफ आए, 100 सांसद लोकसभा के और 50 सांसद राज्यसभा के, तब यह प्रक्रिया संसद में चल पा जाएगी। ये इतना जटिल प्रकरण है कि कोई जस्टिस, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस यदि रेप करता हुआ रंगे हाथ पकड़ा जाए, यदि कोई जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का यदि वो रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जाए, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो यदि नैतिक रूप से इस्तीफा दे दे तभी कार्रवाई हो सकती है, और वो इस्तीफा नैतिक रूप से क्यों देगा? उसे पता है कि यदि वो इस्तीफा देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो कभी इस्तीफा नहीं देगा। इस देश में जुडिशियल सिस्टम इतना गंदा, इतना घिनौना, इतना बजबजा हो गया है कि अब इस पर हंटर चलना पड़ेगा। तो सच मानिए, दरअसल ये मिलॉर्ड, ये बजबजाते मिलॉर्ड, देश को दीमक की तरह चाट रहे मिलॉर्ड्स अब मोदी के शिकंजे में फंस गए हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम पर कुंडली मारे ये मिलॉर्ड अब नैतिक रूप से अपना चरित्र हनन करा चुके। लगातार इनके पास से मिलते कैश, इनके जजमेंट के पीछे का पाप जिस तरह लगातार उजागर हो रहा है, वो ये बता रहा है कि अब ये अपनी साख नहीं बचा पाएंगे। अब ये कॉलेजियम सिस्टम इनके हाथ से छीन लिया जाएगा। तब ये समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले बदले, लेकिन एकमात्र फैसला यही है जिस पर सुप्रीम कोर्ट कुंडली मारकर बैठा रहा। भारत सरकार के ज्यादातर फैसले पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट ने सुने तो, लेकिन उसमें सेंध नहीं मारी, उस पर रोक नहीं लगाया। एकमात्र कॉलेजियम सिस्टम है जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने संसद द्वारा पास कानून को जूते मार दिए। सरकार यदि चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को संसद में फिर पलट सकती थी, लेकिन दरअसल सरकार ने, मोदी सरकार ने जानबूझकर इस देश के मिलॉर्डों को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसने दिया और देश की जनता के सामने इनका चरित्र हनन होने दिया। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी और शाह की टीम से खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी से टकराना इनके लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया है? दरअसल यदि उस समय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मोदी सरकार पलट देती संसद में, तो यह विपक्ष यह नैरेटिव बना देता कि इस देश की सरकार जो है वो जुडिशियरी पर कब्जा करना चाहती है। 20 राज्यों से एक एनजेसी कानून पास हुआ था, फिर भी इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसे बदल दिया। यदि उस समय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को नरेंद्र मोदी की सरकार पलट देती तो ये पूरा इकोसिस्टम सरकार के खिलाफ लग जाता और ये कहता कि इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जुडिशियल पर भी कब्जा करना चाहती है। ये पूरा इकोसिस्टम, ये खलिहरों का गैंग उत्पात मचा देता। इसीलिए सरकार ने कुल इस देश के मिलॉर्डों को अपनी जाल में फंसाया है और यह पूरी तरह से फंस गए हैं। अब नैतिक बल इस देश के भ्रष्ट इकोसिस्टम, कांग्रेस के इकोसिस्टम की हिम्मत नहीं होगी कि अब इस कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में बोल सके। देश की जनता को अब घिन आ रही है इस न्यायिक व्यवस्था से। ऐसे जज क्या न्याय कर पाएंगे? और ऐसा नहीं कि जस्टिस मुखर्जी पकड़ा गया तो वही चोर है। जिसके ऊपर से चादर हटाओ, जुडिशियरी में वही चोर दिखाई देगा। वरना इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई जज ऐसा जजमेंट कैसे दे सकता है कि महिला के स्तन को छूना बलात्कार नहीं आता, नारे खोलना बलात्कार नहीं आता। ये बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। ये जज भी हमारे आपके बीच के हैं और इस बेईमान सिस्टम से इनका चयन हुआ है। ये किसी प्रतियोगिता परीक्षा से चयनित होकर के नहीं आए हैं। ये भाई भतीजावाद से चयन है। एक 4th ग्रेड का क्लर्क भी प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आता है।
छोटी छोटी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियों में भी एक सिस्टम होता है। इस जुडिशियरी सिस्टम ने पूरी तरह से व्यवस्था को भ्रष्ट और बेईमान बना दिया। एक वकील, जो वकाल जिसका बाप बड़ा लॉयर रहा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में सेट किया है जजों को, एक कांग्रेस का एक वकील सुप्रीम कोर्ट के में पकड़ा जाता है, अपने चैम्बर में एक महिला जज को नग्न अवस्था में पकड़ा जाता है, उसका वीडियो जारी होता है और वो वकील कहता है कि हम हाईकोर्ट के जज पैदा करते हैं, तुम्हें हाईकोर्ट का जज बनाऊंगा। उस वकील को रंगे हाथ वीडियो में देखा जाता है, हाईकोर्ट में मामला जाता है और उस वकील के वीडियो को यूट्यूब से डिलीट करने का आदेश दिया जाता है। उस वकील के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो वकील सुप्रीम कोर्ट में सेटर बन जाता है। वो वकील सचमुच जज पैदा करता है। ऐसे भ्रष्ट और बेईमान वकील जब जज पैदा करेंगे बिना किसी प्रतियोगिता परीक्षा के, तो फिर उस सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? ये पूरा व्यवस्था भ्रष्टतम हो चुका हुआ है। इसीलिए इस कॉलेजियम सिस्टम को कुचलने की जरूरत है। यही मौका है और पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कॉलेजियम की नकेल कस दी है। यूं ही नहीं, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि अपने इस न्यायाधीश पर कार्रवाई करो। सरकार ने अवसर दिया है कि इस न्यायाधीश के ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अपने ब्रदर जज को बचाने के लिए दिल्ली से उसका इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली से इलाहाबाद ट्रांसफर करना एक बेईमान और भ्रष्ट जज का प्रमोशन है, डिमोशन नहीं। सोचिए, भ्रष्टाचार, इतना कैश बरामद होता है और उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसे इस्तीफा दिलाना चाहिए, उसके ऊपर उसे डिटेन करके पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन मामला इससे नहीं निपट जाएगा। एक जज के ऊपर जांच के लिए आयोग बना करके मामला नहीं निपट जाएगा। इस किसी यशवंत वर्मा की गिरफ्तारी से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। समस्या का समाधान होगा इस देश में सबसे पहले इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके। जो सरकार कहती है ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस सरकार के वरदहस्त में इस देश का जुडिशियल सिस्टम लूट का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का यदि अड्डा बना रहेगा तो आदमी का इंसाफ पे भरोसा कैसे जगेगा? मोदी सरकार नेताओं को तो पकड़ रही है, भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों को तो पकड़ रही है, लेकिन क्या इस देश के बेईमान जजों को लूट की छूट दी जाएगी? इन जजों को इतनी सुविधाएं हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इनके सामने रास्ते खाली हो जाते हैं और ये जज लूट का धंधा करते हैं। आपको लगता है कि आपके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हो रही है। दरअसल आपके मामले की सुनवाई नहीं हो रही होती है, आपका इंसाफ बिक चुका हुआ होता है। और ये कॉलेजियम से चुनकर आए ये मिलॉर्ड जो नौटंकी करते हैं, उनसे चीजें समझ में आ जाती है कि कैसे हमारा और आपका इंसाफ बिक चुका हुआ होता है। सच मानिए, ये अब शिकंजे में फंस चुके हुए हैं और अब की बार जो हंटर है वो जुडिशियरी पर चलना है। यूं ही नहीं, सरकार ने जस्टिस संजीव खन्ना से कहा कि अपने जज के ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि सरकार के हाथ बंधे हुए थे। कानून के मुताबिक जस्टिस वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। वो जस्टिस हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये दिखाता है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने, इस कॉलेजियम सिस्टम ने सरकारों को कितना पंगु बना रखा हुआ है। इसीलिए इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको प्रणाम, बिग फैन फ्रॉम यूएस। वॉच एवरी वीडियो बट सो एक्साइटेड टू वॉच इट्स लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वन वर्ल्ड करके आप हैं, नाम क्या है नहीं पता, तो बहुत आभार आपका। मुझे लगता है कि इसीलिए इस कॉलेजियम सिस्टम के लिए मुहिम बनाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए आप, और खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना सहयोग जरूर दीजिए। ये डिजिटल नंबर आपके पास है, इसके माध्यम से, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि वीडियो की रीच कम की जा रही है, सब्सक्राइबर कई दिनों से एक जगह स्थिर है। इसका मतलब इस खेल को समझ सकते हैं, अभिव्यक्ति की इस आजादी के खेल को इस तरह के मामले में भी यदि अब वीडियो ज्यादा तक नहीं जाए, क्योंकि आम आदमी की जागरूकता का मामला है सिर्फ। यदि सुप्रीम कोर्ट के साख पर बट्टा लगाने वाले ऐसे बेईमान जजों का सच सामने नहीं आएगा तो ये चीजें खत्म नहीं होगी। कमाल की बात देखिए, हद की बात ये देखिए कि मिलॉर्ड्स खुद बेईमानी करते हैं और जिस जज के यहां लाखों लाख कैश बरामद हुए उसे
देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट में ट्रांसफर करके प्रमोट कर दिया गया, उसे सजा के बदले उसका प्रमोशन कर दिया गया। ये थप्पड़ है इस देश की व्यवस्था के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबसे फिर से आग्रह कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए और खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना अंशदान जरूर दीजिए। जय हिंद।